एसोसिएशन, जिसका मैं ऋणी रहूँगा, क्योंकि सारनाथ में एक मान्यता थी। मैं पत्रकार बंधुओं का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि जितने हमारे मार्गदर्शक राजदूत हैं, वो जो वहाँ पिछली चीज़ें लिखी हुई थी, बोला है बड़े साहब को, और इसको क्लियर हूँ कि उन्होंने अल्प सूचना में मंथन करता है, ये उनका लिखा हुआ है। आप किसी दस्तावेजों का संकलन किया, प्रामाणिक दस्तावेज जो कि प्राइमरी, वो अगर इस बात को कहते कि हमें यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेंड्रिकल कास्केट, और हम लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी को इस आशय से खोजा कि उन्होंने उन अस्थियों को सनातन धर्म परंपरा के अनुसार गंगा में प्रवाहित किया। के बारे में अपने अपने विचार आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखे, और मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद हम लोग इंडियन म्यूजियम को सर्च किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो जॉनसन डंकन ने वो पत्थर का में, और भारत सरकार अगर चाहेगी तो प्रूव कर देगी कि ये वही है, क्योंकि उसका एक पार्ट है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। तो आप लोग शुभकामना दीजिए कि वो दिन भी आए कि वो पात्र वापस आ सके। वो एक और 97 में जमा कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठता है, भाई आप 10 साल तक क्यों रखे हुए? तो उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि 1794 में खुदाई के दौरान ये मिला, और जो 1862 की रिपोर्ट है, हृदय से कृतज्ञ हैं। यदि पत्रकारिता जगत का सहयोग और समर्थन हमें नहीं मिला होता तो संभवतः यह ऐतिहासिक तथ्य इतने व्यापक रूप से समाज के सामने नहीं आ पाता। हम सभी पत्रकार बंधुओं को इस ऐतिहासिक सत्य को सामने लाने में योगदान के लिए पत्थर का एक टोकरी टाइप की चीज़ें जमा की थी, ये उसी के अंदर रखा था, तो उसकी साइज हमें मिल गई। अब उस साइज के अनुसार, टेक्निकल साइज मिल गई है, उस साइज के अनुसार इसको देखना है कि विश्व के किस म्यूजियम में इस साइज का सिलेंड्रिकल मार्बल पत्थर कास्केट रखा हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अंग्रेज लिखते हैं प्राइवेट कलेक्शन, ये कहीं भी को हम लोगों ने पत्रक दिया, उन्होंने उसकी गहनता से अध्ययन किया, प्रमाण को सत्य माना। फिर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने यह स्वीकार किया कि वाराणसी के सारनाथ का स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन बाबू जगत सिंह द्वारा कराया गया। नया संशोधित शिलापट इस ऐतिहासिक मान्यता के आधार पे अभी हाल में ही सारनाथ परिषद में नया संशोधित शिलापट लगाया गया है, जो आपके समक्ष है। उत्खनन कार्य का इतिहास ऐतिहासिक दिन है। भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्य को समाज के सामने लाने की एक सशक्त शक्ति भी है। काशी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देश और दुनिया में पहुंचाने में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गणेश जी, आज के पत्रकार वार्ता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत आभारी हूं अपने सभी पत्रकार मित्रों का
जो कि शुरू से हमें सहयोग दिए, इस रिसर्च कमेटी को सहयोग दिए, और आज ये ऐतिहासिक दिन में आप लोग आए हैं और ये ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता के साक्षी हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका तहे दिल से रिसर्च समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रधानमंत्री के इतिहास पुनर्लेखन के तहत नए तथ्यों को सारनाथ में उजागर किया। जी देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता मिली। मैं तो चाहूँगा कि देश में और लोग भी, और भी संस्थाएं इस टाइप का प्रयास करें, शिक्षा जगत, यूनिवर्सिटी इस टाइप का प्रयास करे। हाँ, ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि प्रयास वही होना चाहिए जो कि प्राथमिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक हो, न कि खिस्सा कहानी हो। क्योंकि वही देखिए, अगर आप प्रामाणिक तथ्यों से कोई इतिहास को साबित करते हैं तो उसको चैलेंज कहीं से नहीं हो सकता है, न भारत में हो सकता है, न विश्व में कोई चैलेंज कर सकता है। तो मेरा यही प्रयास है कि इस टाइप का रिसर्च होना चाहिए जो कि प्रामाणिक, प्राथमिक मैन्युस्क्रिप्ट से सपोर्टेड हो। और रिसर्च तो एक निरंतर प्रक्रिया है, हो सकता है हमसे भी अच्छा कोई बंधु रिसर्च करे इसका। मैं सारनाथ उत्खनन जगत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे, और तो एक विद्रोही को महिमा मंडित तो कोई अंग्रेज कर नहीं सकते थे, तो जितना बदनाम करना था उन्होंने किया। और आज देखिए सारी चीज़ें प्रमाण के रूप में सामने आ गई। अथक प्रयास किया हमारे रिसर्च टीम के लोगों ने, एकल प्रयास तो ये मेरा है नहीं, सब लोगों का प्रयास है, आप लोगों का सहयोग है। और आज ये ईश्वर और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज ये दिन आया कि सरकार से मान्यता हो गई इस चीज़ की और अंग्रेज़ों का नाम हट गया। अब तो ये हमारे पत्रकार बंधु जाके देखें कि वहाँ के रिसेप्शन में लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड किट्टू की फ़ोटो लगी है। अब ये तो पत्रकार बंधु उसको हटवाएं। सर, रिसर्च में सर आपका क्या अनुभव रहा है? सर, रिसर्च में अनुभव कठिन है, डॉक्यूमेंट इतने आसान नहीं हैं, बहुत ही दिक्कत आती है रिसर्च में। मैं ये कहूँगा कि 6-6 महीना लग जाता था एक कागज़ खोजने में, मिलने में, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा थी कि वो मिला। और ये हम ईश्वर ही को धन्यवाद कहेंगे, बाबा काशी विश्वनाथ को, पूर्वजों को, कि हमारी टीम, रिसर्च टीम, पूरी टीम ने ये साबित कर दिया कि बाबू जगत सिंह वहाँ के विध्वंसक नहीं थे, संरक्षक थे, और अंग्रेज अनायास अपने को संरक्षक बताते थे। वो सारनाथ के विध्वंसक थे और हैं, ये प्रमाण है।